हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पेपरलेस नॉलेज में। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं 30 अगस्त के सारे क्वेश्चंस। जितने भी 30 अगस्त से क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक व शेयर करने में कोई कंजूसी ना करें, क्योंकि हम लोग जो भी वीडियो बना रहे हैं आपके लिए बना रहे हैं। काफ़ी मेहनत से ये सारे क्वेश्चंस मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इसे लाइक और शेयर बिल्कुल करें। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि वर्चुअली आयोजित की गई संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक भारत के साथ किस देश की थी। 4 देशों के यहाँ पे आपके नाम दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, वियतनाम। तो आपको बता दें कि व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक वर्चुअली आयोजित की गई और वर्चुअली बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर और उनके समकक्ष वियतनामी फॉक बिन में ने की थी। ठीक है। और 17वीं बैठक में भारत वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी की हाल के घटनाक्रम पर विचार विमर्श शामिल किया था। इस बैठक के दौरान दोनों देशों ने आर्थिक और रक्षा क्षेत्रों के सहयोग को नई गति जोड़ने की मंजूरी दी। इसके अलावा दोनों देशों सैन्य, असैन्य, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, समुद्री विज्ञान और नई प्रौद्योगिकी जैसे उभरते क्षेत्रों में घनिष्ठ सहयोग का पता लगाने के लिए भी सहमति जताई थी। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किस मंत्रालय ने एएसआई के 7 नए सर्कलों की घोषणा की। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, संस्कृत मंत्रालय। तो यहाँ पे संस्कृत मंत्रालय ने एएसआई के 7 नए सर्कलों की घोषणा की है। अपने आंसर से इस दोनों आंसर को मिला लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एमसीआई के अनुसार एमबीबीएस पाठ्यक्रम में किस मॉड्यूल को नया जोड़ा गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि एमबीबीएस पाठ्यक्रम में किस मॉड्यूल को नया जोड़ा गया है, किसके तहत, एमसीआई के अनुसार। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, महामारी प्रबंधन। तो आपको बता दें कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एमसीआई के सुपर सेशन के बाद बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने यह घोषणा की है कि महामारी प्रबंधन को एमबीबीएस पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। और प्रमुख चिकित्सा शिक्षा नियामक ने कहा कि मेडिकल छात्र इस मॉड्यूल के इसके सामाजिक, कानूनी और अन्य भागों के साथ इसको सीखेंगे। यह मॉड्यूल फाउंडेशन कोर्स से अंतिम वर्ष के स्नातक कार्यक्रम तक विस्तारित होगा और यह डॉक्टरों को कोविड-19 जैसी महामारी से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2021 में ब्रिक्स खेलों की मेजबानी करने की योजना किस देश ने बनाई है। 4 ऑप्शन यहाँ भी आपके दिए गए हैं। 4 देशों के नाम दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, भारत। तो आपको बता दें कि भारत ब्रिक्स गेम 2021 की मेजबानी करने की योजना बना रहा है, जिसे अगले साल होने वाले खेलो इंडिया गेम्स के साथ जोड़ा जाएगा। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने ब्रिक्स देशों, अब ब्रिक्स देश की बात कर रहे थे तो इसमें तो ब्रिक्स में आपके जान रहे हैं कितने देश आते हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ये ब्रिक्स का पूरा नाम अगर आप जो है देखेंगे तो वी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रूस, बी फॉर आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड दक्षिण अफ्रीका। ये आपका इसके अंतर्गत इतने देश शामिल होते हैं, जो कि खेल मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के बाद यह घोषणा किरेन रिजिजू ने की कि इतने देशों को उसमें शामिल किया जाएगा। और भारत को 2021 में 5 राष्ट्र स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय समूह की अध्यक्षता मिलेगी। 5 राष्ट्र मतलब यही 5 देश जो कि ब्रिक्स के अंतर्गत आते हैं। आपको बता दें कि ये ब्रिक्स गेम की बात की जा रही है, तो जैसे इंडिया में आईपीएल का आयोजन होता है, 2020 क्रिकेट का आयोजन होता है, फीफा लीग जो है हम लोग वर्ल्ड में जो है देखते हैं, फीफा लीग का आयोजन होता है, उसी तरीके से ये ब्रिक्स गेम का भी आयोजन करने की भारत योजना बना रहा है। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुलहुमाले सेंट्रल पार्क जो कि हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस देश में स्थित है। 4 देशों के यहाँ पे आपके नाम दिए हुए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मालदीव। तो आपको बता दें कि मालदीव ने हाल ही में हुलहुमाले सेंट्रल पार्क के विकास और आगमन जेट्टी के नवीकरण के लिए आधारशिला रखी गई है और भारत से 10 मिलियन
मालदीवियन रुपया सहायता के माध्यम से आवास विकास निगम मतलब एसडीसी द्वारा यह परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं। यह भारत द्वारा मालदीव से वित्त पोषित की जा रही 18 अनुदान परियोजनाओं का एक हिस्सा है। मतलब कि जो 18 अनुदान की गई परियोजनाएं हैं उनमें से हुल सेंट्रल पार्क के लिए जो 10 मिलियन मालदीवियन रुपए की सहायता दी जा रही है वो भी एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ द्वारा स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नए फोरम के नया प्रमुख कौन है? 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, संदीप पटेल। तो आपको बता दें कि संदीप पटेल जो कि भारतीय उद्योग परिसंघ ने अभी हाल ही में यह घोषणा की है कि उनके जो अध्यक्षता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक नया फोरम स्थापित किया जाएगा वो संदीप पटेल की अध्यक्षता में होगा। ठीक है, तो आपको बता दें कि संदीप पटेल आईबीएम के भारत दक्षिण एशिया के क्षेत्र के महाप्रबंध निदेशक हैं, जो कि CIIAI और फोरम भारत में एक मजबूत AI मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगा और यह जमीनी स्तर पर जागरूकता उत्पन्न करने और उभरती प्रौद्योगिकियों में भारतीय कार्यबल को फिर से संगठित। किस भारतीय राज्य ने संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया? तो 6ठी अनुसूची में पारित करने का प्रस्ताव किस राज्य द्वारा किया गया है? 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। तो आपको बता दें कि अगस्त 28, 2020 को अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भारतीय संविधान की अनुसूची 6ठी के तहत राज्य को लाने के लिए प्रस्ताव पारित किया और राज्य को सीमा मुद्दों पर असम राज्य सरकार के साथ जल्द ही वार्ता शुरू करनी है और संविधान की 6ठी अनुसूची असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रदान करती है। यह इन राज्यों में जनजातीय आबादी के अधिकारों की रक्षा भी करती है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अर्चना महंत जिनका निधन हो चुका है अभी हाल ही में, वो किस पेशे से जुड़ी थी? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, गायक। तो आपको बता दें कि असम राज्य की दिग्गज लोक गायिका अर्चना महंत का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान से किया गया और उनके पति खगेन महंत भी संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कार विजेता हैं और यह दंपति असमिया संगीत कार्यक्रमों में एक साथ प्रस्तुत देता था। उनका बेटा पापोन नाम का एक लोकप्रिय गायक है। तो अभी हाल ही में किसका निधन हुआ है? ये गायक से रिलेटेड है, मतलब कि ये एक गायक थी अर्चना महंत जी, जिनका 72 वर्ष की आयु में निधन हुआ, जो कि असम से बिलोंग करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने, कौन बने? 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ब्रावो। तो DN ब्रावो जो कि वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, इन्होंने T20 मैचों में 500 विकेट झटकने वाले क्रिकेट के पहले गेंदबाज ये बन गए हैं। उन्होंने कैरेबियन प्रीमियर लीग 2020 के एक मैच में अपनी टीम ट्रिनबागो नाइट राइडर्स और सेंट लूसिया जॉन्स के बीच हुए एक मुकाबले में यह उपलब्धि हासिल की। ब्रावो ने रहकेम कार्नवाल जो कि 18 विकेट लेकर अपना 500 विकेट लिए थे। डेन ब्रावो ने विकेट के सबसे छोटे प्रारूप के 459वें मैच में यह उपलब्धि हासिल कर ली। आपको बता दें कि श्रीलंका के लसित मलिंगा T20 क्रिकेट में 339 मैचों में 389 विकेट के साथ दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उसके बाद सुनील नारायण 383 विकेट और उसके बाद इमरान ताहिर 374 विकेट और उसके बाद सोहेल तनवीर 356 विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं। और जो सबसे नंबर 1 पे हैं वो डेन ब्रावो हैं, जो कि 500 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार द्वारा पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा की शुरुआत की गई है? तो यहाँ पे 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, केरल। तो आपको बता दें कि केरल के मुख्यमंत्री
पिनाराई विजयन ने केरल में तिरुवनंतपुरम जिले के बिझिनजाम गांव में प्रतीक्षा नाम की पहली समुद्री एम्बुलेंस की शुरुआत की। वहीं आपको बता दें कि अन्य समुद्री एम्बुलेंस जिन्हें तैनात किया जाना है वे प्रतीक्षा और करुणया है। कौन कौन? प्रतीक्षा और करुणया, ये 2 एम्बुलेंस और भी यहाँ पर तैनात की जानी है। और तैनात की जाने वाली एम्बुलेंस इस प्रकार है, जिसे हम ये नाम देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा, एर्नाकुलम में प्रतीक्षा और कोझिकोड में करुणया। ये दोनों जो है इस स्थान के साथ हम आपको बता रहे हैं, एर्नाकुलम में प्रतीक्षा और कोझिकोड में करुणया, ये 2 और भी यहाँ पे जो है समुद्री एम्बुलेंस तैनात की जाएंगी। ठीक है। और वहीं आपको बता दें कि प्रतीक्षा के बारे में अगर हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो प्रतीक्षा केरल सरकार के मत्स्य विभाग के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 3 पूर्ण सुसज्जित समुद्री एम्बुलेंस नाव की श्रृंखला में पहली है और इसे 6.8 करोड़ की लागत के साथ समुद्र में दुर्घटनाओं के दौरान मछुआरों के जीवन को बचाने के लिए बनाया गया है। इस नाव को भारतीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान ने शिपिंग के भारतीय रजिस्ट्री के विनिर्देशों के अनुसार डिजाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज्य संस्थाओं पर प्रावधान है? 4 ऑप्शन यहाँ भी आपके दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 11वीं अनुसूची में। तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत राज्य संस्थाओं का प्रावधान है और भारतीय संविधान की इस अनुसूची को 1992 में 73वें संशोधन, जो 73वां संविधान है, उसके संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1992 में 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम में। ठीक है। और आपको बता दें कि इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण विषय पंचायत की शक्तियों, ग्रामीण विकास और गरीब उन्मूलन, बाजार, सड़क और पेयजल आदि आते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत हमने कवर किया आपका कि ये किस अनुसूची के में जो है पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है, 11वीं अनुसूची में। इसे आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर की मशीनी भाषा आधारित है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, किस मशीनी भाषा पर ये आधारित है? तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, बूलिये बीजगणित पर। बूलिये बीजगणित, इसे हम बूलियन बीजगणित भी कहते हैं। आपको बता दें कि मशीनी भाषा वह भाषा है जिसे कंप्यूटर समझने में सक्षम है, मतलब कि जिस भाषा को कंप्यूटर समझ सके उसे ही मशीनी भाषा हम कहते हैं। ठीक है। और इसे निम्न स्तर की भाषा भी कहा जाता है। यह द्विधारी अंकों, जिसे हम 0 और 1 का संग्रह है, मतलब कि 0 और 1, ये जो है आपने बाइनरी संख्या भी पढ़ी होगी, उसमें भी ये आते हैं। तो इसमें आपको मैं बता रहा हूँ कि यह द्विआधारी अंकों जैसे कि 0 और 1 का यह संग्रह है। और कंप्यूटर की मशीनी भाषा बूलियन बीजगणित पर आधारित है। हमने आपको बताया ना कि बूलिये बीजगणित और बूलियन बीजगणित ये दोनों एक ही हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। कंप्यूटर प्रोग्राम भाषाओं जैसे कि C++, जावा इत्यादि में ये लिखे जाते हैं। हालांकि प्रोग्रामिंग भाषाओं को समझने के लिए प्रोग्राम कोड को संकलित करना आवश्यक होता है, लेकिन इसे लिखने के लिए हमें जो है C++ या जावा इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है कि परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? 28 अगस्त, 23 अगस्त, 29 अगस्त या 21 अगस्त? तो इसमें आपका एक आंसर सही है, जिसको आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाना है और कमेंट करना है। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्मदिन पर कब मनाते हैं? यहाँ पे आप कब कर लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्मदिन पर कब मनाते हैं? यहाँ भी आपके वही ऑप्शंस हैं, 28 अगस्त, 23 अगस्त, 29 अगस्त या 21 अगस्त। तो यहाँ पे भी आपका एक आंसर सही होगा, जिसे आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाना है और अपना आंसर टाइप करना है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें। और आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।